इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में हाल ही में जेन स्ट्रीट नाम की एक अमेरिकन ट्रेडिंग फर्म के खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं, जिस पर सीबी ने एक्सपायरी डेज पर बैंक निफ्टी इंडेक्स में हेरफेर करने का इल्जाम लगाया है। सीबी का दावा है कि जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स लेवल को प्रभावित करने के लिए बड़े ट्रेड्स को कोऑर्डिनेट किया, जिससे उन्हें गैरकानूनी प्रॉफिट हुआ। इस पर मार्केट में बैन लगा और एक बड़ा डिपॉजिट भी देना पड़ा। एक्सपायरी डेज, जब ऑप्शंस और फ्यूचर्स सेटल होते हैं, तब मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव होता है, जिस वजह से वे ऐसे हेरफेर के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। सीबी के अंतरिम ऑर्डर में बताया गया है कि कैसे जेन स्ट्रीट ने इस उतार चढ़ाव का फायदा उठाया, जिससे रेगुलेटरों और रिटेल ट्रेडर्स के बीच चिंता बढ़ गई है। यह मामला दिखाता है कि जब पावरफुल फर्म्स मार्केट के नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं, तो सिस्टम की फेयरनेस और इंटीग्रिटी के लिए कितना बड़ा रिस्क होता है। जैसे जैसे कानूनी कार्रवाई जारी है, ये स्कैंडल मार्केट रिफॉर्म्स और कड़ी निगरानी की मांग को बढ़ा रहा है। सीबी की चल रही जांच का मकसद विश्वास बहाल करना और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करना है। FY 2024-25 में इंडियन रिटेल ट्रेडर्स को 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसमें 41% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि ग्लोबल प्रोप्राइटरी और एल्गोरिथमिक फर्मों ने भारी मुनाफा कमाया। यह बड़ा अंतर सवाल खड़े करता है कि बढ़ते डेरिवेटिव्स मार्केट से असल में किसे फायदा हो रहा है, जिसका अब ग्लोबल वॉल्यूम में 60% हिस्सा है। तेजी से ग्रोथ और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट कुछ बड़े टेक सेवी प्लेयर्स के पास ही केंद्रित है। उनकी खासियत क्या है? एडवांस एल्गोरिदम और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिससे वे मार्केट के उतार चढ़ाव का फायदा इतनी तेजी से उठा पाते हैं जितनी रिटेल ट्रेडर्स नहीं कर सकते। सीबी इन असमानताओं को दूर करने के लिए अपनी जांच बढ़ा रहा है, जिसका मकसद ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाना है। चुनौती यह है इनोवेशन या मार्केट ग्रोथ को रोके बिना रेगुलेट करना। जैसे जैसे रिफॉर्म्स सामने आ रहे हैं, लक्ष्य यह है कि मार्केट सभी के लिए एक्सेसिबल और प्रॉफिटेबल बने, सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए नहीं। रिटेल ट्रेडर्स को इस बदलते लैंडस्केप में टिके रहने के लिए इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहना और एडजस्ट करना जरूरी है। एक्सपायरी डेज उतार चढ़ाव और मैनिपुलेशन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें बड़ी फर्म्स अपने फेवर में ऑड्स को बदलने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करती हैं। एक टैक्टिक है मार्किंग द क्लोज, बड़े ऑप्शंस पोजीशंस लेना, फिर फाइनल ट्रेडिंग आवर के दौरान इंडेक्स को मनचाहे लेवल पर धकेलने के लिए कैश या फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड्स करना। दूसरी है पिनिंग द स्ट्राइक, जहां फर्म्स ओपन इंटरेस्ट को कंसंट्रेट करके और फीडबैक लूप्स का उपयोग करके स्पेसिफिक स्ट्राइक लेवल्स के आसपास प्राइसेस को एंकर करती हैं। गामा और डेल्टा हेजिंग इन इफेक्ट्स को बढ़ाती है, जिससे एक्सपायरी के करीब तेजी से प्राइस शिफ्ट होते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और अल्ट्रा फास्ट ऑर्डर प्लेसमेंट इन फर्म्स को लिक्विडिटी पर हावी होने और प्राइस डिस्कवरी को प्रभावित करने देते हैं। रिटेल ट्रेडर्स के लिए अचानक इंजीनियर किए गए प्राइस मूव्स से अप्रभावित रहने के लिए इन टैक्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। नॉलेज मैनिपुलेशन के खिलाफ पहली डिफेंस लाइन है। इन स्ट्रैटेजीज से अलर्ट रहना लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में मदद कर सकता है। छोटे ट्रेडर्स को डेरिवेटिव्स मार्केट में खासकर एक्सपायरी डेज पर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लीवरेज भले ही आकर्षक लगे, उन्हें बड़े रिस्क में डालता है। एक तेज चाल मार्जिन कॉल और जबरन लिक्विडेशन को ट्रिगर कर सकती है। कई रिटेल ट्रेडर्स एक्सपायरी तक पोजीशंस रखते हैं, आखिरी मिनट की जीत की उम्मीद में, लेकिन इससे वे अचानक मैनिपुलेटेड प्राइस स्विंग्स के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। बड़ी फर्मों का टेक्नोलॉजिकल एज, रियल टाइम डेटा और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब है कि छोटे ट्रेडर्स अक्सर एक कदम पीछे होते हैं। यह इंफॉर्मेशन गैप उन्हें लगातार नुकसान में रखता है। वे हमेशा बाद में रिएक्ट करते हैं। इन बाधाओं के बावजूद रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लीवरेज को लिमिटेड करें, क्राउडेड ट्रेड से बचें और एक ही पोजीशन पर सब कुछ दांव पर न लगाएं। मार्केट डायनामिक्स और टाइमिंग को समझना छोटे ट्रेडर्स को सबसे बुरे नुकसान से बचने में मदद कर सकता है। डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ नुकसान को कम किया जा सकता है, भले ही मार्केट बड़े प्लेयर्स के पक्ष में हो। स्मार्ट स्ट्रैटेजी, किस्मत नहीं, सबसे अच्छा बचाव है। सीबी ने मार्केट की इंटीग्रिटी को बढ़ावा देने के लिए मैनिपुलेशन की चिंताओं पर बड़े रिफॉर्म्सों के साथ जवाब दिया है। जेन स्ट्रीट पर कार्रवाई सीबी के कड़े रुख का एक उदाहरण है। मुख्य बदलावों में वीकली एक्सपायरी कम करना और इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए लॉट साइज बढ़ाना शामिल है।
जिसका मकसद अस्थिरता को कम करना और मैनिपुलेशन को रोकना है। बढ़ी हुई निगरानी और नए रूल्स जैसे सख्त पोजीशन रिक्वायरमेंट्स, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग अब सीबी के एनफोर्समेंट एफर्ट्स का सेंट्रल पार्ट है। इन रिफॉर्म्सों की प्रभावशीलता मजबूत इम्प्लीमेंटेशन और इंडस्ट्री के सहयोग पर निर्भर करती है। ट्रेडर्स के लिए नए लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए रेगुलेटरी बदलावों से अपडेटेड रहना जरूरी है। मैनिपुलेशन को जल्दी पहचानना ट्रेडर्स को महंगी गलतियों से बचा सकता है। अंतिम ट्रेडिंग घंटे में बड़े अचानक इंडेक्स मूव्स पर नजर रखें। यह अक्सर एक्सपायरी डे के दुरुपयोग का संकेत होता है। स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइसेस पर असामान्य वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट, खासकर अगर प्राइसेस वहीं पर अटके हुए हों, तो यह एक और रेड फ्लैग है। अचानक लिक्विडिटी गैप्स के बाद तेज रिवर्सिबल प्राइस मूव्स स्टॉप लॉस को ट्रिगर करने या घबराहट पैदा करने के प्रयासों का संकेत दे सकते हैं। अंडरलाइंग एसेट की तुलना में ऑप्शंस का बहुत ज्यादा वॉल्यूम संभावित मैनिपुलेशन का एक चेतावनी संकेत है। इन पैटर्न्स के प्रति सतर्क रहना ट्रेडर्स को इंजीनियर किए गए मार्केट मूव्स का शिकार होने से बचाता है। जागरूकता और शिक्षा हर ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। रिटेल ट्रेडर्स मार्केट मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। बहुत ज्यादा लीवरेज से बचें, खासकर 0 डे टू एक्सपायरी ऑप्शंस पर, और ट्रेड एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लिमिट ऑर्डर्स का उपयोग करें। स्ट्राइक प्राइसेस पर ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखें। पिनिंग स्ट्रेटजीज से बचने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड लेवल से दूर रहें। अचानक नुकसान से बचने के लिए हर ट्रेड पर अपने कैपिटल का एक छोटा हिस्सा ही रिस्क करें। सभी ट्रेड्स का डिटेल्ड रिकॉर्ड रखें। अगर आपको संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करनी पड़े तो ये बहुत जरूरी हो सकते हैं। अगर आपको मैनिपुलेशन का संदेह है तो सपोर्टिंग एविडेंस के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए सीबी के स्कोर्स पोर्टल का उपयोग करें। प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और विजिलेंटता आपकी सबसे अच्छी डिफेंस हैं। अपडेटेड रहें, अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करें और गलत काम की रिपोर्ट करने में हिचकिचाएं नहीं। डेरिवेटिव्स की तेज तर्रार दुनिया में स्मार्ट ट्रेडिंग ही सेफ ट्रेडिंग है।